नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2026 आपकी है, उसको लेकर के। देखिए साथियों, 10 लाख तक का ऋण जो आपको है ब्याज फ्री मिलने वाला है। किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लोन से संबंधित बड़े कई जितने भी सवाल आप लोगों के हैं, लोन हमें कितने दिनों में मिल जाएगा, लोन भरने के लिए हमें हर महीने किस्त देनी होगी या फिर 6 महीने का टाइम मिलेगा। इसी के साथ में वापस करने के लिए हमें कितना टाइम दिया जाएगा। इसी के साथ में आप ये भी सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल होगा, जैसा बताया जा रहा है कि ब्याज तो रहेगा ही नहीं, लेकिन अनुदान कितना रहेगा? यानी जो मूलधन हमें दिया जा रहा है, जो पैसा हमें दिया जाएगा उसे छूट तो रहेगी ही, इसी के साथ में कितने लोगों को राजस्थान में ये लोन दिया जाएगा? क्योंकि फॉर्म तो काफ़ी सारे भरे जा रहे हैं, आखिरकार हमें लोन मिलेगा या नहीं? तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि लोन कितने दिनों में मिल जाएगा। यहाँ पर जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो आप सभी के पास में एक एसएमएस आ रहा होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 दिनों का टाइम आप लोगों को माँगा जा रहा है और आपके फॉर्म के लिए आपके फॉर्म पर जो निस्तारण होगा वह 30 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो ये सवाल तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कितने दिनों के अंदर आपको ये पता चल जाएगा। आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा लोन के लिए या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिस हिसाब से आपने डिटेल दर्ज की है उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें 30 दिन के भीतर बता दी जाएँगी। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कितने दिन के अंदर मिलने वाली हैं, 30 दिनों के अंदर आपको ये सूचना मिल जाएगी। और जिन लोगों को मिलना होगा वह मिल जाएगा। अब बात करें लोन भरने के लिए किस्त की, किस्त हर माह होगी या 6 महीने से दी जाएगी? इसके यदि लिए हम बात करें तो देखिए, जब ब्याज फ्री आपका लोन है तो ये 6 महीने से किस्त नहीं भरी जाएगी। सीधा-सीधा है, हर महीने आपकी किस्त भरी जानी है। हाँ, शुरुआत के 1-2 महीने के अंदर आपको छूट मिल सकती है। कितनी मिल सकती है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो आपको हर महीने किस्त देनी होगी और कितने समय के अंदर आपका ये लोन पूरा चुकता कर दिया जाएगा? यदि इसकी बात की जाए तो 5 साल का आपके पास में अधिकतम टाइम है। कितने साल का? 5 साल के अंदर आपको ये लोन पूरा चुकता करना होगा। हाँ, इसके ऊपर आपका ब्याज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हर महीने आपकी किस्त रहने वाली है, तो ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात ये आती है, क्या इसके अंदर हमें कितनी छूट मिलने वाली है? तो देखिए, जितना ऋण आपको मिलेगा उसका 10% अनुदान आपके पास में मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको 3.5 लाख रुपए का लोन पास होता है, तो 10% यानी 35,000 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। और यदि आप 5 लाख का ऋण उठाते हैं, तो आपको 50,000 रुपए की छूट दे दी जाएगी। अगला सवाल, लोन वापस करने के लिए कितना टाइम हमें मिलेगा? तो लोन वापस करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया है, 5 साल का टाइम मिलेगा। किस्त छोटी से छोटी आप रख सकते हैं क्योंकि आपके पास में 5 साल का टाइम होगा। ब्याज तो लग नहीं रहा है, इसलिए जितनी छोटी किस्त आप रख सकते हैं उतनी करवाई जा सकती है। अब अगला सवाल ये आता है कि ये राजस्थान के अंदर कितने लोगों को ये दिया जाएगा? तो हम आपको बता दें कि 1 लाख युवाओं को यह लोन दिए जाने का निर्णय फिलहाल सरकार ने रखा है। अपना काम धंधा स्टार्ट करने के लिए तो यहाँ पर यह जो संख्या है वह बहुत कम ही है। जो हो सकता है सरकार यहाँ पे संख्या बढ़ा दे और इसी की घोषणा बजट के अंदर आप लोगों को देखने को मिली होंगी। फॉर्म आप भरिए, यह हो सकता है कि 1 लाख लोगों को रोजगार के लिए ये दिया जाए या फिर ज़्यादा इसके लिए दिया जाए, लेकिन आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। 1 लाख लोगों को दे दिया जाए, लेकिन अभी 1 लाख लोगों की घोषणा की है, तो आप ये मान सकते हैं कि उम्मीद है कि आप क्लियर स्पष्ट शब्दों में समझ गए होंगे कि हो सकता है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम पैसा ना भरें तो अगर हम पैसा किसी धंधे में ना लगा करके किसी अन्य काम में लगाएँ या टाइम टू टाइम किस्त हम जमा करवा देंगे। तो यह मानता हूँ कि जो लोग पैसा देना जानते हैं, वो लेना भी जानते हैं, तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि हम लोन ले लें और वापस ना जमा कराएँ, ऐसा कतई नहीं होगा। काम शुरू नहीं करेंगे या फिर काम शुरू करेंगे तो भरेंगे,
ये निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ तो सही नहीं है। शायद आप जिस प्रकार से सोच रहे होंगे कि आपने पैसा ले लिया और वापस नहीं देंगे, ऐसा सरकार बिल्कुल कतई नहीं होने देगी। ऋण जो आप लोगों को दिया जाएगा, किसी न किसी शर्त पे आप लोगों के साथ में ये स्टार्ट किया जाएगा। अब बात ये आती है कि आप लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए, फॉर्म अप्लाई कैसे करें? तो सीधा-सा फंडा है, आप टेक्निकल हैं तो आप सीधा अपनी एसएसओ आईडी खोलिए और उससे आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी अपने नज़दीकी ई-मित्र पे जाकर के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके लिए एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार होगी। डॉक्यूमेंट्स हमें क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल। इसके अलावा आपको एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार होगी, वो ई-मित्र वाला आपको बता देगा किस तरीके से तैयार करनी है। कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्म अप्लाई करवाइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हाँ, जिन बच्चों को कुछ ये डाउट बना हुआ था कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रति जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमें कहाँ तक इस चीज़ का पता चलेगा कि फॉर्म अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? तो आप लोग तो अभी फॉर्म ओपन हुए हैं तो क्यों इस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जितना हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। काफ़ी लोगों ने देखिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनको फ़ायदा होने वाला है। इसको 2 श्रेणियों के अंदर बाँटा गया है। कक्षा 8 से 12वीं तक इन लोगों को 3.5 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है और दूसरी श्रेणी आपकी जो बाँटी गई है वो है 12वीं से अपर लेवल की जो एजुकेशन आप लोगों ने कर रखी है, उसको लेकर के, तो उसमें अधिकतम आपको 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। तो साथियों, मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की अन्य सूचना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पे अन्य सूचनाएँ आपकी आती रहती हैं। मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।